रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स कैसे लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर कंफ्यूज करता है, खासकर जब बात एन्युइटी और पेंशन की आती है। तो अगर आप भी इनकम टैक्स के इस जरूरी टॉपिक को लेकर थोड़े परेशान हैं, तो फिक्र मत कीजिए, आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। चलिए मिलकर इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो हम करने क्या वाले हैं? हमारा गोल एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट में पूरी क्लैरिटी होगी, सारे रूल्स और एग्जेम्पशंस को कवर करेंगे और हाँ, एक सॉल्ट एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि कोई भी सवाल छूटने ना पाए। ये गाइड खास तौर पर सीए, सीएस और सीएमए की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। चलिए आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि एन्युइटी और पेंशन आखिर हैं क्या। फिर समझेंगे पेंशन के दो टाइप, अनकम्यूटेड और कम्यूटेड। इसके बाद हम थोड़े मुश्किल नियमों को आसान बनाएंगे, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आखिर में कुछ स्पेशल रूल्स के साथ एक फटाफट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी मुश्किल टॉपिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी नींव को मजबूत करना। तो आइए सबसे पहले एन्युइटी और पेंशन के बेसिक्स को समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये एन्युइटी क्या है? इसे आप एक तरह का सालाना पेमेंट समझिए। मतलब आप कहीं पैसा लगाते हैं और आपको हर साल एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। अब इस पर टैक्स कैसे लगेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसा आ कहाँ से रहा है। अगर आपके अभी के एम्प्लॉयर से आ रहा है तो ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर पुराने एम्प्लॉयर से तो ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी माना जाएगा। और अगर एलआईसी जैसी किसी संस्था से तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अब बात करते हैं पेंशन की, जो हमारा मेन फोकस है। ये वो रेगुलर पेमेंट है जो एक एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसकी पिछली सर्विसेज के लिए देता है। अब हम आते हैं पेंशन के क्लासिफिकेशन पर, और मैं आपको बता दूं ये समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स के सारे नियम बस इसी एक अंतर पर टिके हुए हैं। देखिए, पेंशन को ना हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है अनकम्यूटेड और दूसरा है कम्यूटेड। अनकम्यूटेड का सीधा सा मतलब है वो रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट जो हर महीने सैलरी की तरह मिलता है। वहीं कम्यूटेड का मतलब है जब आप भविष्य में मिलने वाली पेंशन का एक हिस्सा एडवांस में एक साथ एक मुश्त यानी लमसम में ले लेते हैं। याद रखिए, किसी भी सवाल में सबसे पहली चीज यही पहचाननी है। चलिए पहले सबसे आसान वाले को निपटाते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन। ये वो पेंशन है जो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है, मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी हो। नियम बहुत ही सीधा साधा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हर तरह के एम्प्लॉई के लिए, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, पूरी तरह से टैक्सेबल है और इस पर टैक्स सैलरी हेड के तहत लगता है। एग्जाम के लिए ये टिप याद रखिए, अगर सवाल में सिर्फ पेंशन रिसीव्ड लिखा है तो मानकर चलिए कि ये अनकम्यूटेड है और हमेशा टैक्सेबल होगी। तो इस कम्यूटेशन शब्द का मतलब क्या है आखिर? बहुत सिंपल है। समझिए कि ये एक तरह का सौदा है। आप भविष्य में मिलने वाली पेंशन के अपने अधिकार को आज एक बड़ी एकमुश्त रकम के बदले में छोड़ देते हैं। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपकी मंथली पेंशन 10,000 रुपए है। आप फैसला करते हैं कि इसका 25% कम्यूट करा लिया जाए, तो इसके बदले आपको आज ही एक मुश्त 1.5 लाख रुपए मिल जाते हैं। लेकिन इसका असर आपकी फ्यूचर पेंशन पर पड़ेगा। अब आपकी मंथली पेंशन 10,000 से घटकर 7,500 रुपए रह जाएगी। चलिए अब बारी है थोड़े से ट्रिकी पार्ट की, यानी कम्यूटेड पेंशन के रूल्स की। पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अगली स्लाइड पर मैं आपको एक ऐसा मास्टर टूल देने वाली हूं जिससे हर सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। और ये रहा हमारा मास्टर फ्लो चार्ट। सेक्शन 1010A की हर पहेली का जवाब इसमें छुपा है, बस इसको दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। देखिए, जब भी कम्यूटेड पेंशन का सवाल आए तो खुद से बस 2 सवाल पूछिए। पहला, एम्प्लॉय कौन है, सरकारी है या कोई और अगर कोई और है तो दूसरा सवाल, क्या उसे ग्रेच्युटी मिली है। इन 2 सवालों के जवाब मिलते ही एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन एकदम क्लियर हो जाएगी। पहला केस तो एकदम मक्खन जैसा है, सरकारी कर्मचारी। अगर एम्प्लॉय केंद्र या राज्य सरकार का है, किसी लोकल अथॉरिटी, एलआईसी या आरबीआई जैसे सरकारी कॉरपोरेशन, या फिर सिविल और डिफेंस सर्विसेज से है, तो उसे मिली पूरी की पूरी कम्यूटेड पेंशन टैक्स फ्री होगी। ये छूट सेक्शन 1010A(I) के तहत मिलती है। और हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल हैं, उनकी कम्यूटेड पेंशन भी पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। अब आते हैं केस 2 पर, यानी प्राइवेट सेक्टर जैसे बाकी सभी कर्मचारी। इनके लिए छूट पूरी नहीं मिलती, बल्कि पार्शियल होती है, मतलब कुछ हिस्से पर टैक्स लगता है।
और ये छूट कितनी होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पर डिपेंड करता है। क्या रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को ग्रेच्युइटी मिली थी? अगर जवाब हाँ है तो नियम अलग है, और अगर नहीं तो नियम बिल्कुल अलग। तो अब फॉर्मूले की बारी। अगर कर्मचारी को ग्रेच्युइटी मिलती है तो याद रखिए छूट होगी पूरी पेंशन का 1/3 यानी 1/3। अब ये पूरी पेंशन क्या है, इसे निकालने का भी एक सिंपल सा तरीका है। जो कम्यूटेड पेंशन मिली है उसे कम्यूटेशन के परसेंटेज से डिवाइड कर दो। जैसे अगर 60% कम्यूट करने पर 3 लाख रुपए मिले तो पूरी पेंशन होगी 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% यानी 5 लाख रुपए, और छूट इसी 5 लाख का 1/3 होगी। और अगर कर्मचारी को ग्रेच्युइटी नहीं मिली तो क्या होगा? उस केस में सरकार थोड़ी ज्यादा राहत देती है। छूट बढ़कर पूरी पेंशन का आधा यानी 1/2 हो जाती है। पूरी पेंशन निकालने का तरीका तो वही रहेगा, बस फ्रैक्शन बदल गया, 1/3 की जगह 1/2। इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है, ग्रेच्युइटी नहीं मिली मतलब रिटायरमेंट पर एक बड़ा फायदा कम मिला। इसीलिए सरकार टैक्स में ज्यादा राहत देती है और हाफ हमेशा 1/3 से ज्यादा होता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जो कुछ भी सीखा है उसे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में लगाकर देखते हैं। इससे सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये रहा हमारा सवाल। मिस्टर सागर 1 अक्टूबर 2025 को रिटायर होते हैं। उन्हें 5,000 रुपए हर महीने की पेंशन मिलती है। 1 फरवरी 2026 को वो अपनी पेंशन का 60% कम्यूट कराते हैं और उन्हें 3 लाख रुपए की एक मुश्त राशि मिलती है। हमें 3 केसेस के लिए उनकी टैक्सेबल पेंशन निकालनी है। ए, अगर वो एक सरकारी कर्मचारी हैं, बी, अगर वो एक प्राइवेट कर्मचारी हैं और उन्हें 5 लाख की ग्रेच्युइटी मिली है, और सी, अगर वो एक प्राइवेट कर्मचारी हैं और उन्हें ग्रेच्युइटी नहीं मिली है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, हमेशा टैक्सेबल होने वाली अनकम्यूटेड पेंशन निकाल लो। अक्टूबर से जनवरी यानी 4 महीने उन्हें पूरे 5,000 मिले तो हो गए 20,000। फिर फरवरी से 60% पेंशन कम्यूट हो गई तो बची 40% यानी 2,000 महीना, तो फरवरी और मार्च के हुए 4,000। कुल टैक्सेबल अनकम्यूटेड पेंशन हो गई 24,000 रुपए। अब केस ए, सरकारी कर्मचारी, कम्यूटेड पेंशन मिली 3 लाख जो कि पूरी तरह टैक्स फ्री है, तो उनकी टैक्सेबल पेंशन हुई सिर्फ अनकम्यूटेड वाला हिस्सा यानी 24,000। अब केस बी, प्राइवेट कर्मचारी जिसे ग्रेच्युइटी मिली है, अनकम्यूटेड पेंशन तो वही 24,000 रहेगी। अब कम्यूटेड के लिए 1/3 वाला नियम लगेगा। पूरी पेंशन 5 लाख का 1/3 यानी 1,66,667 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन हुई 1,33,333 रुपए। कुल टैक्सेबल पेंशन हुई 24,000 प्लस 1,33,333 इज इक्वल टू 1,57,333 रुपए। और अब हमारा आखिरी केस सी, प्राइवेट कर्मचारी जिसे ग्रेच्युइटी नहीं मिली। टैक्सेबल अनकम्यूटेड पेंशन तो वही रहेगी 24,000 रुपए, लेकिन अब कम्यूटेड पेंशन के लिए 1/2 वाला रूल लगेगा। पूरी पेंशन 5 लाख का आधा यानी 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री हो जाएगा, तो 3 लाख में से टैक्सेबल हिस्सा बचा सिर्फ 50,000। फाइनल आंसर के लिए दोनों को जोड़ देंगे, 24,000 प्लस 50,000 यानी कुल टैक्सेबल पेंशन हुई 74,000 रुपए। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम कुछ स्पेशल रूल्स देखेंगे और एक क्विक रिवीजन करेंगे। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए, खास तौर पर एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ स्पेशल केस हैं जहाँ पेंशन पर टैक्स नहीं लगता। पहला है गैलेंट्री अवार्ड्स यानी वीरता पुरस्कार के लिए सेक्शन 10 के तहत अगर किसी व्यक्ति ने जो केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी था परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र जैसे पुरस्कार जीते हैं तो उन्हें मिलने वाली पेंशन पूरी तरह से टैक्स फ्री है। अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन भी टैक्स फ्री होती है। दूसरा है आर्म्ड फोर्सेस के लिए डिसेबिलिटी पेंशन। अगर नेवी, मिलिट्री या एयरफोर्स के कोई मेंबर उस सर्विस से हुई डिसेबिलिटी के कारण सेवा से बाहर हो जाते हैं तो उनकी पूरी डिसेबिलिटी पेंशन कर मुक्त होती है। जरूरी शर्त यह है कि ये छूट उन लोगों के लिए नहीं है जो नॉर्मली रिटायर होते हैं। और अब करते हैं लास्ट मिनट रिवीजन एकदम फटाफट। अनकम्यूटेड पेंशन हमेशा टैक्सेबल सबके लिए। कम्यूटेड पेंशन हमारा मास्टर फ्लो चार्ट याद करो। सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट। दूसरे प्लस ग्रेच्युइटी मिली पूरी पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट। दूसरे प्लस ग्रेच्युइटी नहीं मिली पूरी पेंशन का 1/2 एग्जेम्प्ट। और ये बातें भी मत भूलना, सेक्शन 10, 10A और 1018 की छूट पुरानी और नई दोनों टैक्स रिजीम में मिलती है। और इस पूरे टॉपिक के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को सरकारी कर्मचारी ही माना जाता है।
तो ये थे एन्युटी और पेंशन पर लगने वाले इनकम टैक्स के सभी जरूरी नियम। उम्मीद है अब ये टॉपिक आपके लिए एकदम आसान हो गया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्न विथ फन बाय सुनील सर।